तो सर अगर जैसे कोई बच्चा है जिसने कॉलेज में ठीक-ठाक पढ़ाई नहीं करी है बट मीडियम लेवल का उसको सब पता है, डिज़ाइन में बहुत अच्छा है, तो उसमें आप एक्सेप्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो डिज़ाइन में बहुत अच्छे बट इंजीनियरिंग में दे आर एवरेज? पर्सनैलिटी का कितना रोल है एज़ अ डिज़ाइन इंजीनियर? डज़ इट मैटर और डज़ नॉट मैटर? कि ऐसी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आर-एन-डी कर रही है, कैसे-कैसे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है आपकी कंपनी में? तो हम जो वीडियोज़ बनाते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ डालते हैं। आज मैंने सोचा कि भई जो रिजेक्शन है स्टूडेंट का उसके एक रीज़न्स पता लगेंगे प्लस कंपनी किस पर्सपेक्टिव से सोचती है वो भी हमें पता लगेगा। स्टेजेस क्या हैं? व्हाट इज़ द इंटरव्यू प्रोसेस? आप आज किस चीज़ की प्लेसमेंट आप डिज़ाइन रोल के लिए आए हैं? ओके, तो व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स? मतलब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप पोर्टफोलियो बनाइए, रेज़्यूमे अपना परफेक्ट रखिए, बी प्रिपेयर्ड विद इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोगों की क्या प्लानिंग थी कि कैसे जज करना है एक स्टूडेंट को डिज़ाइन रोल के अंदर जो आप हायर कर रहे हैं? तो हाय स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ शुभम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड से। पहले भी आ रखे हैं आप, आई थिंक आप पहले 3 टू 4 मंथ्स बैक यू वर हियर के इंटरव्यूज़ के लिए। ओके, सो हमने लाइक 16 टू 17 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया था पिछली बार जब आप आए थे। ओके, तो हम जो वीडियोस बनाते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ डालते हैं। आज मैंने सोचा कि भई जो रिजेक्शन है स्टूडेंट का उसके एक रीज़न्स पता लगेंगे प्लस कंपनी किस पर्सपेक्टिव से सोचती है वो भी हमें पता लगेगा। तो सर फर्स्टली मतलब व्हाट डज़ योर कंपनी डू? पैकेजिंग किस टाइप की पैकेजिंग है? ये क्या काम होता है? Basically, our company is like Shubham Pack. We are like manufacturers of house packaging machines. Even horizontally, we both like manufacturers machines. So in liquid as well as powder. आप पैकेजिंग करते नहीं हो उसके लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रहे हैं। Conveyor machines for sachet packaging. ऑलराइट, तो ये जो मशीन्स हैं ये जो कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे भी पैकेजिंग करती होगी, मतलब क्या यूजेस हैं, क्या-क्या कैसे चीज़ें की है? जैसे शैम्पूज हो गए, ओके, पाउडर्स हो गए। So my customers are like Dove, Clinic Plus, Regival, Hindustan. अच्छा, तो डव जो है उसकी जो प्लास्टिक की बॉटल है मशीन वो बना रही है, कुल्ली से रैपिंग पाउचेस हो गए। ऑलराइट, And like laminates to filter like some. Then उसके बाद पूरा complete है। तो यहाँ पे जो मतलब ये जो कंपनी है आपकी वो मशीन्स को ज़ीरो से लेकर लास्ट तक पूरा आर-एन-डी करती है कि यू आर असेंबलिंग द मशीन्स? राइट फ्रॉम सिंगल स्क्रैच टू द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो एक मशीन जो है उसको आप ज़ीरो से स्टार्ट करके बनाते हैं, देन यू आर सप्लाइंग इट टू सच कंपनी जिनकी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। ओके, एंड तो डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से हैं आपकी कंपनीज़ में? हमारे यहाँ जो है स्टार्ट होता है डिज़ाइन से, फिर उसके बाद जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। फिर उसके बाद फिर क्वालिटी टेस्ट है, प्रोसीजर्स है हमारे, क्वालिटी डिपार्टमेंट है अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे रॉ मटेरियल पे, मैन्युफैक्चरिंग पे के टाइम पे, और फिर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट पे। ओके, फिर उसके बाद एक असेंबली है डिपार्टमेंट है जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट असेंबल होता है, टेस्टिंग होती है, फिर डिस्पैच होता है। देन ऑब्वियसली सेल्स, डिस्पैच, सप्लाई चेन ऑल ऑफ दोस सब। Fluid automation, Electrical automation जो वायरिंग एंड मोटर को देखता है। क्लास हमारा ट्रायल भी डिपार्टमेंट है, हम उसमें ट्रायल करते हैं। ओके, ये सर्विस लाइन है। फिर सर्विस भी है हमारे यहाँ। फिर इसकी मिसिंग ये हमने कस्टमर को सीखते हैं। देन उसके लिए वी सेंड आवर इंजीनियर्स, ठीक है, लाइक क्लाइंट लोकेशन, वो वहाँ पर उसको दोबारा से रीअसेंबल करते हैं। बिकॉज बहुत बड़ी मशीन है, वो एकदम जब हो सकती तो स्ट्रेट करके जाती है। और तो उसके बाद भी हम लोगों के यहाँ पे ये है कि अगर 1 to 6 मंथ उसको पूरा मतलब स्पेयर्स वाली आफ्टर सेल सर्विस वाले इंजीनियर्स हमारे वहाँ पे जाते हैं फीडबैक के लिए कि क्या मशीन हमारी अच्छे से काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या उसमें इश्यूज आ रहे हैं, उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो ये जो इंजीनियर्स जा रहे हैं मशीन के फीडबैक के लिए, आपके पास वायरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल वाले शायद लोग होंगे, डिज़ाइन में मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे, तो ओवरऑल ऐसी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आर-एन-डी कर रही है, कैसे-कैसे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है आपकी कंपनी में? हमारे यहाँ मैकेनिकल की नीड है, ऑटोमेशन में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। मोस्टली जो हमारा मेन फोकस है डीटी और जीडी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन तीनों के लिए है। ओके, एंड ये कौन-कौन से चैनल्स हैं जिनसे आप हायरिंग करते हैं? एक तो जैसे आरबीएम का ऐड हो गया। हाँ। हम मोकडी के पोर्टल से भी लेते हैं, लिंक्डइन के थ्रू भी लेते हैं, और टेक्निक्स हो गया है जो यार में है, टॉप सिटी इसके थ्रू भी लेते हैं। अप्रेंटिस स्कीम में हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, नौकरी, लिंक्डइन, ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस। फाइव ची की लास्ट ईयर हम लोगों ने लाइक उनकी 25 पर लेते थे गर्ल्स, हम लोगों ने बनारस कॉलेज से की थी राजस्थान। हमारे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट थी उस टाइम 15 गर्ल्स आई थी हमारे पास, 6 मंथ्स ट्रेनिंग करती थी, एंड नाउ दे आर लाइक अचीविंग लेवल लेफ्ट पैकेज के स्टडीज। तो ये गर्ल्स हैं, किस रोल में हायर हुई थी? डिफरेंट हमने डिपार्टमेंट्स में बनाइन किया था। टेक्निकल में हो गया, ऑटोमोटिव्स में हो गया, ऑटोमेशन में हो गया, अच्छा, एंड प्रोजेक्ट्स में हो गया। एंड दे वर इंजीनियर्स? यस, नाउ दे आर अच्छा, तो आप उनका लास्ट वन और तो जो सम होता है उसमें देखिए मैंने ये गेम फिजिक कंज्यूमर तो ये स्पीच। अच्छा, तो वो आप तो किसी को अपने बीपीओ ऑफर किया कि हम लोगों ने अब डेफिनेटली ऑफर किया है, ओके, तो उन्होंने लाइक इन नेक्स्ट मंथ ज्वाइन भी करेंगे। ऑलराइट, जिनको लाइक ऑफर मिली अच्छी कम वहाँ दे सकते।
उसने हमारे यहाँ पे सब की, तो वो उनको कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है कि मतलब जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पर 1 साल 2 साल काम कर रहा है, अगर वो बाहर जाता है तो उसके पास एक्सपीरियंस इतना गेन होता है कि वो बाहर जाके ऐसा अपने आप को शो कर सकता है कि उसने 4 से 5 साल 3 साल ऐसे कुछ हाँ। ओके, तो बात करते हैं डिज़ाइन की। आप आज किस चीज़ की प्लेसमेंट, आप डिज़ाइन रोल के लिए आए हैं? ओके, तो व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स? मतलब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप पोर्टफोलियो बनाइए, रिज्यूमे अपना परफेक्ट रखिए, बी प्रिपेयर्ड विद इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोगों की क्या प्लानिंग थी कि कैसे जज करना है एक स्टूडेंट को डिज़ाइन रोल के अंदर जो आप हायर कर रहे हैं? देखिए क्या है कि जो डिज़ाइनिंग फील्ड है ये किसी भी इंडस्ट्री में टॉप की फील्ड कहलाती है। यस, और उसमें जो इंजीनियरिंग है वो हमेशा मतलब माइंड में फ्रेश रहना चाहिए, मतलब इसमें कंटिन्यूसली स्टडी ज़रूरी है। यस, यस, डायनामिक है बहुत ज़्यादा। ऐसा आपको लेटेस्ट एक्चुअली आपको अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स तो पता होने चाहिए, लेकिन लेटेस्ट क्या है वो भी पता होना चाहिए। जब भी हम कभी किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए कि उसके इंजीनियरिंग कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बेसिक इंजीनियरिंग कंसेप्ट वो क्लियर है कि नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम जब इंटरव्यू करते हैं तो उनको अपने फाइनल एक सब्जेक्ट्स भी नहीं पता। ठीक है, अब बहुत सिंपल जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे फोर्स तो क्या लिखता है और तो कुछ नहीं पता होता, तो एटलीस्ट ये तो उनको पता होना चाहिए। एडिशनली मैं कहूँगा कि GD&T बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जैसे फास्टनर्स हो गए, लाइट बोर्ड डिस्कोस, ये सब एकदम क्लियर। देखो किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे ना डिजाइन में ये ABCD होती है। यस, यस, लैंग्वेज है, फास्टनर्स हो गए, बेरिंग्स हो गए, पंपर ब्लॉक्स हो गए, मतलब ये ऐसी चीजें इसके बगैर आप मशीन बना नहीं सकते। कहीं भी जाएंगे आपको ये चीजें लगेंगी। गैस्केट्स हो गए, गैस्केट मटेरियल हो गए, स्टील्स कौन से होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल बात हम जो पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में माइल्ड स्टील पढ़ लिया प्लास, ये हो ऐसे इंडस्ट्री में कौन से स्टील्स है, मार्केट में कौन से स्टील्स यूज होते हैं, कौन से ग्रेड्स हैं, स्टेनलेस स्टील के कौन से ग्रेड्स हैं, ये पता होने चाहिए स्टूडेंट्स को। ये तो इंजीनियरिंग में जो आपने खुद बताया कुछ भी नहीं पढ़ाते। ये नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, कंपोजिशन पढ़ाएंगे लेकिन हाँ, ये चीज, लेकिन आपको तो फील्ड में उतरना है ना। यस, यस, पता होना चाहिए। एंड दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन, ये कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब चीज़ें आराम से ऑनलाइन अवेलेबल यहाँ से। और फिर दूसरा आता है कि उनके ड्राइंग्स के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं कि कौन से फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में जो प्रोजेक्शंस हैं, यस, ठीक है ना, वो कैसे हैं, किस तरह से होते हैं, टेम्पलेट्स, इंडस्ट्री टेम्पलेट्स, कैबिनेट्स क्या है उसका, जैसे A4 A3 A2 A1 0 के जो साइजेस हैं वो क्या है, ड्राइंग स्टैंडर्ड्स फिलअप होने हैं। और उसमें जाके जब हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में हम ये देखेंगे उसका ड्राइंग बनाने का जो प्रोसेस, मतलब उस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। यस, ठीक है ना, लाइन थिकनेस लाइन थिकनेस, के कंस्ट्रक्शन लाइन की थिकनेस क्या है, सेंटर लाइन की क्या है, डायमेंशन की क्या है, डायमेंशन जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड है कि नहीं है। फिर एक होता है अप्रोच टू डिज़ाइन, कि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसका कोई यूज़र होगा। हमारे लिए सबसे पहले यूज़र है हमारा जो उसको मैन्युफैक्चर करेगा, जो उसकी मेजरमेंट लेगा उस मटेरियल की, और ड्राइंग हो तो मेजरमेंट कहाँ से लेगा, वो आपकी डायमेंशन से लेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं डिज़ाइन ड्राइंग बनाने के, कि अगर कहीं एरर है तो प्रोग्रेसिव एरर ऐड होता चला जाता है अगर गलत तरीके। टॉलरेंस स्टैकअप हो जाती है इस तरह में। तो हमेशा जो है डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट होता है असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि असेंबल कैसे करेगा, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर सेल्स या आप कह लीजिए उसकी मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप्रोचेबल है कि नहीं है, एक्सीडेंटल तो नहीं है कि आपको भी एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, सेफ्टी इसमें है कि नहीं है, कहीं से एक्सीडेंट के चांसेस नहीं ओपन नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है जो लास्ट यूज़र होगा, वो यूज़र जब उसको यूज़ करेगा तो ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन होना चाहिए, उसके जो मूवमेंट्स हैं यूज़र के वो एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए। किसी भी फील्ड में आप चाहें, चेयर भी है तो चेयर में भी सारी एर्गोनॉमिक्स लगती है, जैसे सिटिंग पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ठीक है। चाहे जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर लाइक पेन, ठीक चलाना तो उसी को है। हाँ, हाउ गुड यू आर जस्ट अ टूल, but it's just a tool, let's say, to express your design. But the basic concept of design is engineering here. Have to be very clear in engineering. Students who are very bright, who are throughout topper in the class, generally they go into the design. सो उनको शुरू से एक्चुअली क्यूरियोसिटी है, वो फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट तक दे आर वो एटलीस्ट। अभी तो क्या है, जैसे कॉलेजेस की ये हालत है कि अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती है और बैक है 5-5 6-6 और उसको पता नहीं कैसे क्लियर कर लेते हैं। नौकरी करते करते डिग्रियां खरीद रहे हैं, तो जब वो उस हिसाब से टैलेंट पोल है आपको वैसे ही मिलेगा। 4 साल उन्होंने बर्बाद किए हैं, पहले हैं घूमे हैं, बस पेपर क्लियर किया है,
तो हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमें इतना पता चलता है, एक सेकंड में एक्स से निकल के आ जाता है सामने कि तूने 4 साल क्या किया ना। तो आपको पहली चीज़ तो डिज़ाइन जो है वो टॉप फील्ड है, सबसे कंफर्टेबल, सबसे अच्छी जो फील्ड है वो डिज़ाइन है, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत भी। इक्वलेंट टू आईटी ऑफ द मैकेनिकल वर्ल्ड इज डिजाइन, क्योंकि काम आपको लैपटॉप पे करना है और वर्किंग आवर्स जैसे वो सीएनसी के घंटों के हिसाब से होते हैं, वो डिजाइन में नहीं होता। डिजाइन में तो इट्स एन ऑफिस जॉब, तो ऑब्वियसली उसके फिर पैरामीटर्स भी हाई हैं। तो सर अगर जैसे कोई बच्चा है जिसने कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ाई नहीं करी है बट मीडियम लेवल का उसको सब पता है, डिजाइन में बहुत अच्छा है, तो उसमें आप एक्सेप्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो डिजाइन में बहुत अच्छे बट इंजीनियरिंग में दे एवरेज? बिल्कुल, हम टेस्ट लेंगे, मजा जाएगा कभी क्या। अच्छा, तो कैसे आप मतलब स्टेजेस क्या है, व्हाट इज द इंटरव्यू प्रोसेस? हम एक 3D मॉडल देंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट देंगे या ड्राइंग देंगे और कहेंगे 3D मॉडल बनाओ, या 3D मॉडल दे देंगे, कहेंगे अब इसकी ड्राइंग। ऐसे ओवरऑल अभी तो आपने पहले टेस्ट लिया, उसके बाद इंटरव्यूज किए। पहले आप उन्हें रिज्यूम से स्टार्ट किया, उसके उनके बारे में जाना कि कौन एक्सपीरियंस है, कौन फ्रेशर है, किसने कहाँ से पढ़ाई करी, कितना उसके लाइक हॉबीज़ उसकी क्या है, कोई किसने किस लाइन में काम किया। एंड देन उसके बाद फिर हमने मूव किया उनके टेप पेपर के ऊपर। तो जो हमारा लाइक कंपनी का अपना पर्सन है, कॉन्फिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, देन आपको देते हैं लाइक दे आर बेसिक क्वेश्चंस जो उन्होंने 4 साल अपने उसमें इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, उसी तरीके के क्वेश्चंस है। एंड देन उसके टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उनको फिर आगे इंडक्ट करते हैं 1 2 राउंड। जैसे भी हमने सेलेक्ट किया तो अभी भी बनाएंगे तो इनके टेस्ट लेके क्या से होके उनका एक सॉफ्टवेयर टेस्ट एक्चुअल तब होगा। में कितना एक्सपीरियंस अपने पर्सनालिटी का कितना रोल है एज अ डिजाइन इंजीनियर, डज इट मैटर और डज नॉट मैटर? देखिए एक्सेप्शनली गुड है, हाँ ठीक है। देखिए पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, मैं फैक्ट हूँ। जब आप कोई भी कमांड देते हैं ना तो लोग आपको सुनना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको देख के आपको जो है इग्नोर कर देंगे, नहीं यार दिमाग के। तो पर्सनैलिटी का एक रोल है, स्मार्टली ड्रेस्ड हो, स्मार्ट नीट एंड क्लीन हो, लुक अच्छा हो, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है इंजीनियर तुम एक मैकेनिक क्या इंपॉर्टेंट फैसिलिटी ऑफ कोर्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूँ आपको कि जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे नोट्स होते हैं, ठीक है। वो एकदम क्लियर एंट्रेंस पे फ्लो होने चाहिए। कस्टमर के पास ड्राइंग आएगी, वहां से उसमें क्वेश्चंस आएंगे, उसमें रिमार्क्स आएंगे, आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना है, उनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। आपको अपनी ड्राइंग्स अप्रूव करानी है, तो इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ तो हमेशा देखता हूँ कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ड्राइंग पे जब सारे डॉक्यूमेंट बोल हमेशा गलत ही है तो ये सारी चीजें देखिए आपके लिए। एंड अगर कोई ज्वाइन करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स सपोज वो 2 3 साल 4 साल काम करता है डिजाइन डिपार्टमेंट में, तो किस सैलरी रेंज में वो एक्सपेक्ट कर सकता है? शुरू का तो मैं पूछूंगा ही नहीं, बिकॉज आई नो कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन वर्थ दैट अमाउंट, बट 3 साल 4 साल बाद व्हाट रेंज कैन दे एक्सपेक्ट? एक्चुअली इट्स डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस। हाँ। आपकी जैसी परफॉर्मेंस द परफॉर्मेंस इज वेरी वैल्यूएबल, टॉप बिल्कुल जो टॉप परफॉर्मेंस है इज वेरी गुड, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी रेगुलर, डिसिप्लिन्ड, तो कितना तक मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन हो सकती है किसी की जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस आपकी कंपनी में हो गया हो? 6 to 7 हम लोग दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। उसने लाइक लास्ट 4 years जो उसने अपने हमारी कंपनी में जितने स्पेंड करे हैं, इसमें उसने अपने आप में क्या स्टार्ट फ्रॉम द लाइक नाउ उसने अपने आप में क्या डेवलपमेंट करी है, क्या द बेस्ट केस है 6 to 8 लाख जो है वो उसको मिल सकते हैं। 4 each पेज पे हम कहेंगे ये इसकी 6 lakhs हम वीकेंड पे ये डेवलप अच्छे तरीके तो मे बी इवन 7 to 8 कैन गो। कोई पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो 3 लाख पे अटका रह जाए पूरे टाइम, ऐसा नहीं होगा। देखो वो इसी बंदे को हिसाब से अपने आप में डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, उस हिसाब से उसको अपने आप को भी डू करना पड़ता है। कंपनीज में आपको मैंने वही बनी सी कि भाई इसके लाइक डिजाइन में क्रिटिकल पास होता है हर किसी कंपनी में, चाहे बॉटम वाइज सेक्टर हो, बेनिफिट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट है वो टोटली डिजाइन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने कहीं पर भी एक कोई मिस्टेक करी, कुछ का ये सब खराब हो जाएगा। और तक कि फ्रॉम 1 to end कोई चीज़ सब खराब होती तो पूरे टाइम ये है और इसको फिर उस प्रोसेस को हम वहीं पे रोकना पड़ जाता है। है, उसमें टाइम वेस्ट भी काफ़ी टाइम प्रोडक्शन लॉस होता है, हर चीज़ है। ठीक है, मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई नो यू आर ऑन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, आप इंटरव्यूज लीजिए एंड देन प्लेसमेंट यू विल हेल्प अस कोऑर्डिनेट। बट सर ने जो बातें बताई दैट इज वेरी वेरी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो थैंक यू सो मच। जिंदगी की जो भी है कि सवाल देखेंगे उस चीज़ पे अपने आप को लाइक वर्क करेंगे। जब नेक्स्ट राउंड में हम जब आएंगे तो हमारा जो भी यहाँ पर यूपीएससी सीधी कोई नहीं पता, इंजीनियरिंग की वो नहीं पता, तो वी उनकी बेस्ट कैंडिडेट अपने आप इस वीडियो को देख के आएंगे। डायरेक्ट अगर किसी को अप्लाई करना हो आपकी कंपनी में, मतलब हम तो आपको भेजते रहेंगे रिज्यूमे, और कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, हमारे ईमेल भी शेयर कर सकते हैं। लोनली पोर्टल पे हम लोग अपनी जो प्रकाश की ईमेल जो है हम वीडियो में भी डलवा देंगे। इफ समवन वांट्स टू वर्क इन डिजाइन, आपको बहुत सारे रेज्यूमेस वहां से फिर आ जाए। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी, ऑटोमेशन के लिए भी पोजीशंस होगी आपके पास? वी हायर इलेक्ट्रिकल विद सॉलिड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल विद सॉलिड वर्क्स, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।